Hello my amazing friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों एक कहावत है कि बहुत अच्छी इंग्लिश अगर बोलनी हो तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, यानी हमारे पास एक रिच वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, तभी हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये वर्ड मीनिंग का स्टॉक हर फील्ड से होना चाहिए, यानी कि जैसे फिल्म से, पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, हर म्यूज़िक से, मूवीज से, हर फील्ड से, इकोनॉमिक्स से, हर फील्ड की वोकैबुलरी हमारे पास होनी चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों कुछ खास तरह की वोकैबुलरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है शाही शब्द, शाही जीवन से जुड़े हुए, यानी राजाओं रानियों के जीवन से जुड़े हुए शब्द। इनकी ज़रूरत हमको कहीं पर भी पड़ सकती है। ये जो वर्ड्स आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसे अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम को दे रहे हैं, वहाँ पर इधर ये वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, या डेली लाइफ में भी अगर कभी भी इस तरह की बातचीत में आप शामिल हैं जहाँ राजाओं के बारे में बात की जा रही है, तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ड्स फॉर रॉयल लाइफ, शाही जीवन से संबंधित शब्द क्या क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों एम्परर। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, EMPEROR, और इसको ऐसे पढ़ेंगे एम्परर। प के बाद आधा अ है, यानी प पर थोड़ा सा रुकना है। र के बाद भी आधा अ है, यानी र पर थोड़ा सा रुकना है, तो पढ़ेंगे एम्परर। आधा अ हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में होता है, सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए। आधा अ को कहते हैं फोनेटिक नाम है इसका, फोनेटिक सिंबल है, इसको कहते हैं श्व साउंड। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है, उच्चारण के नियम, ये ऐसा उच्चारण कैसे सीख सकते हैं, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको जाकर के देखिए और बिल्कुल कमाल का उच्चारण आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये है एम्परर, और एम्परर की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है सम्राट या शहनशाह। अच्छा दोस्तों, इसको ना एम्पायर नहीं पढ़ना चाहिए। मैं खुद इसको एक ज़माने में एम्पायर पढ़ता था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे नहीं आती थी इंग्लिश शुरू में, मैंने बहुत मेहनत करके सीखा इंग्लिश को। तो इसको पढ़ेंगे एम्परर। और सम्राट का मीनिंग क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर किंग और क्वीन भी लिखा है। किंग का मतलब होता है राजा, क्वीन का मतलब होता है रानी। तो सम्राट क्या होता है, सम्राट होता है दोस्तों जैसे कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है, कोई एम्पायर है बहुत बड़ा, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे राजा हैं, और उन सब राजाओं के ऊपर जो एक महाराजा होता था उसी को कहते थे सम्राट या शहनशाह। अब आप समझ गए, जैसे सम्राट अशोक थे तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें बहुत सारे राजा थे, सब उनकी अधीनता को स्वीकार सब करते थे। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा शहनशाह हुए। तो एम्परर का मतलब है सम्राट, जिसके नीचे बहुत सारे राजा थे। यही डिफरेंस है, इसीलिए मैंने किंग और क्वीन तो आपको बचपन से मालूम है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा जिससे कि आप एम्परर और किंग के डिफरेंस को समझ सकें। तो एम्परर का मीनिंग था शहनशाह, और उसकी पत्नी को कहा गया एम्प्रेस, EMPRESS, और ये उच्चारण है एम्प्रेस। इसको भी एम्प्रेस नहीं पढ़ना चाहिए, एम्प्रेस ये इसका उच्चारण है। एम्परर एंड एम्प्रेस, साम्राज्ञी। तो जो शहनशाह है, सम्राट है, उसकी पत्नी को साम्राज्ञी कहा गया। नहीं, अगर कोई सम्राट ऐसा था जिसके कोई लड़का नहीं था, कोई बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी को साम्राज्ञी बनाया जा सकता था। इस तरीके से बनते थे ये लोग राजा रानी। उसके बाद दोस्तों किंग का मतलब है राजा। ये अपने एक राज्य के राजा को किंग कहते थे, और उसकी पत्नी को क्वीन कहा गया, रानी। या नहीं, अगर कोई ऐसा राजा था जिसके कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ बेटी थी, तो उसको भी क्वीन बनाया जा सकता था। तो एम्परर सम्राट, एम्प्रेस साम्राज्ञी, किंग राजा, और क्वीन रानी। अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है सो क्राउन, CROWN, क्राउन, जो सिर पे पहनते थे राजा लोग या शहनशाह लोग, वो है दोस्तों मुकुट या ताज। मुकुट या ताज कहेंगे इसको। और जब भी इनका राज तिलक होता था उसके बाद से पहनना शुरू करते थे, और जब भी अपने दरबार में आते तो हमेशा पहन के रखते थे। क्राउन दोस्तों जनरली ये सोने का बना होता था, और इसमें तमाम हीरे जवाहरात लगे होते थे। तो ये बड़े कीमती ताज जो है, मुकुट जो है, ये हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों डायडेम, देखिए कितना कमाल का वर्ड है, DIADEM। डायडेम का मीनिंग होता है छोटा मुकुट। यहाँ लिखा मैंने छोटा मुकुट। छोटा मुकुट किसको पहनाया जा सकता है, जैसे कोई राजकुमार है, प्रिंस, या राजकुमारी है, प्रिंसेस। प्रिंस और प्रिंसेस नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड्स है। मैं जानता हूँ कि आपको ये वर्ड्स मालूम ही होंगे। तो प्रिंस है, कोई राजकुमार है, उसको बड़ा मुकुट तो नहीं पहनाएंगे क्योंकि राजा तो बना नहीं है, लेकिन चूंकि वो राजा का बेटा है तो एक छोटा मुकुट होना चाहिए, तो इसलिए छोटे मुकुट को कहा जाता था डायडेम। ये इसकी मीनिंग है। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है, ये भी कमाल का वर्ड है, और ये सर्कलेट, CIRCLET। सर्कलेट क्या होता है, सर्कलेट भी पहले के ज़माने में राजा लोग या जो बड़े जागीरदार ज़मींदार लोग होते थे, एक सिर में इतना एक गोलाकार चीज़ एक बांध के रखते थे, सिर में लगा के रखते थे। कई बार ये फूलों से भी बनता है,
तो फूलों का बना के, फूलों का माला तो आज भी पहनते हैं लोग, जैसे हवाई द्वीप में, अमेरिका वगैरह में, उधर की लाइफ में लोग आज भी वो फूलों का वो लगाते हैं। या कोई गेस्ट उनके यहाँ जब जाता है तो उसका स्वागत करते हैं, वो फूलों वाली माला जो है वो सिंहासन मतलब कि मुकुट के जैसा वो होता है, तो उसको लपेट देते हैं उसमें सिर में, तो इसको कहते हैं सर्कलेट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सिर में लपेटने वाली किसी भी चीज़ को सर्कलेट कहा जा सकता है। ये सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है और फूलों का भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों सर्कलेट, लिखा है मैंने यहाँ पर मुकुट जैसी चीज़। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स ये सब के सब नाउन्स हैं, तो सबके सामने मैंने एन लिख दिया है, एन, जैसे कि आप ये समझ सकें कि सारे के सारे नाउन्स हैं। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों थ्रोन, THRONE, थ्रोन। अच्छा, इसको मैंने थ्रोन नहीं लिखा, ये जो ओ है जिसको हम ओ समझते हैं, एक्चुअली इसका उच्चारण ओ नहीं होता, अ होता है, आधा अ और छोटा ऊ, अ, इसलिए मैंने इसको पढ़ा थ्रोन। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, उनका असल में कैसे उच्चारण होता है, हम लोग कैसे करते हैं और असल में क्या होता है, ये अगर सीखना हो तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें जाके आप वीडियो देखिए, आपको पहला या दूसरा वीडियो मिलेगा जो अल्फ़ाबेट के ऊपर होगा। अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स, उनका कैसे उच्चारण होता है, वो वीडियो आपको मिलेगा, वो देख करके आपको बिल्कुल सही बात मालूम पड़ जाएगी। तो ये पढ़ेंगे दोस्तों, इसको थ्रोन, थ्रोन नहीं बोलना चाहिए, और इसका मीनिंग होता है सिंहासन, जिस पर बैठते थे राजा या सम्राट, उसको कहते थे थ्रोन। और किसी को अगर गद्दी से उतार दिया गया तो उसके लिए एक वर्ड है, वो वर्ब है डीथ्रोन, डीथ्रोन यानी गद्दी से उतार देना, और थ्रोन का मतलब है सिंहासन। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है कॉरोनेशन, कॉरोनेशन, इसको भी कॉरोनेशन नहीं पढ़ना चाहिए, ये रहा उच्चारण, कॉरोनेशन, कॉरोनेशन। नेशन क्यों लिखा दोस्तों, नेशन क्यों नहीं लिखा, जिसको हम ए समझते हैं, एक्चुअली उसका उच्चारण ए नहीं होता है, ए ही होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा कॉरोनेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है दोस्तों राज तिलक। जैसे कोई राजकुमार है, अब उसको राजा बनना है, राजा बनने का समय आ गया, तो उसका राज तिलक किया गया, उसको सिंहासन पर बिठाया गया, उसको मुकुट पहनाया गया, क्राउन पहनाया गया, थ्रोन पर बिठाया गया, राज सिंहासन पर, राजगद्दी पर, और क्राउन मुकुट पहनाया गया, और तिलक करके और कुछ पूजा वगैरह करके, कुछ रस्मों रिवाज करके उसको राजा बनाते थे या शहंशाह बनाते थे। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन होता था, इसी को कहते हैं कॉरोनेशन, यानी राज तिलक। अच्छा, राजा लोग अपने हाथ में जब जैसे दरबार में आके खड़े हैं, तो उनके हाथ में आपने देखा होगा फिल्मों में या तस्वीरों में देखा होगा, या अब जो टीवी पर प्रोग्राम्स आते हैं उनमें भी दिखाते हैं कि जैसे उसके हाथ में एक दंड मतलब डंडा होता था। वो डंडा जो होता था, छोटा सा ही डंडा ऐसे, तो ये बड़ा ही खूबसूरत, ये सोने का होता था, और इसमें बड़ी बेशकीमती हीरे जवाहरात भी लगे होते। भाई राजा है तो उसके डंडे में ऑब्वियसली हीरे जवाहरात लगे होंगे। ऐसे डंडे को जो हाथ में रखते, ये शक्ति का, ताकत का प्रतीक होता था। ये इसको बोलते दोस्तों सेप्टर, SCEPTER, सेप्टर, राजदंड। यहाँ दंड का मीनिंग पनिशमेंट वाला दंड नहीं है, दंड का एक मीनिंग डंडा भी होता है, वही इसका मीनिंग है। तो राजा के हाथ में रहने वाला डंडा था सेप्टर, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं रॉयल स्टाफ। देखिए रॉयल स्टाफ, स्टाफ का एक मीनिंग होता है जो नौकरी करते लोग, स्टाफ होता है, कर्मचारी जो होते हैं, और स्टाफ की एक और भी मीनिंग है, वो है डंडा। तो खास करके जो जैसे राजाओं से संबंधित जो इस तरह के डंडे होते थे जो लोग हाथ में रख के रखते थे, तो उसको बोलते हैं रॉयल स्टाफ। तो रॉयल का मतलब होता है शाही या राजकीय, तो रॉयल स्टाफ या सेप्टर की सेम मीनिंग है, राजदंड, जो राजा लोग हाथ में लेके बैठे होते थे सिंहासन पर या खड़े होते थे। और उसके बाद दोस्तों रॉयल मैंटल या रॉयल रोब, मैंटल या रोब, मैंटल है MANTLE। रॉयल मैंटल का मतलब है, आपने देखा होगा कि जैसे तस्वीरों में देखा होगा या फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई राजा खड़ा है तो उसने ऊपर से एक चोगा जैसा पहना हुआ है, लंबा सा रोब नीचे तक लटका हुआ, उसको कहते थे रॉयल मैंटल या रॉयल रोब, यानी शाही पोशाक। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, उर्दू में शाही पोशाक। तो शाही पोशाक को रॉयल मैंटल या रॉयल रोब कहा गया। तो ये दोस्तों, ऐसे दोस्तों बहुत सारे और भी अनगिनत वर्ड्स हैं जो रॉयल लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने वो वर्ड्स लिखे जो बिल्कुल मेन वर्ड्स हैं और जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इनको याद कर लें, और तो ये आपके किसी कंपेरेटिव एग्जाम में भी काम आ सकते हैं और डेली लाइफ की बातचीत में भी काम आ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको इस तरह की वोकैबुलरी बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार अगली क्लास में मैं आपको फिर से बहुत ही कमाल की खूबसूरत यूज़फुल वोकैबुलरी देने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है
जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो टॉपिक प्रोनाउंसिएशन का है, ग्रामर का है, वोकैबुलरी का है, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा, अगर मुझे लगेगा बहुत लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। Thank you very much for all your love and support and your kindness and your affection. Thanks a lot. I'll see you in the next class. Bye-bye.